पेचोंजो वर्सेस शिंतारो यामाजाकी, इन दोनों बंदों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला टॉपिक अभी के टाइम पर काफी ज्यादा डिबेट में चल रहा है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि अगर पेचोन एंड शिंतारो की फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। एंड हाँ, मैं वो वाली बकलोली नहीं करूंगा कि हम कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं कौन जीतेगा, ये वो नहीं, क्लियरली रिजल्ट बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इन दोनों के कौन से वर्जन लेने वाले हैं। तो मैं पेचोंजो का वो वर्जन लेऊंगा जिसे हमने इंचोन आर्क में देखा था, और शिंतारो का वो वर्जन लेंगे जिसे हमने गन की बैक स्टोरी में देखा था, जो एग्जैक्टली शिंगेन से लड़ रहा था। तो फर्स्ट पेचोंजो की बात करें तो वो चाइना के 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक है। उसने हमारे ओजी डैनियल को हराया था, और ओजी डैनियल के पाथ को आउटलास्ट करके पाथ डैनियल को भी हराया था। इसके अलावा उसने जेगियोना, सैमुअल एंड जेक को काफी अच्छी टक्कर दी, एंड होरैंग स्वॉर्ड के साथ तो वो उन्हें मारने ही वाला था। एंड फिर उसने गो की 4 मूनलाइट टेक्निक सर्वाइव की, और गो पर भी काफी सारे काउंटर अटैक्स किए। सेकंड है अपना शिंतारो यामाजाकी, जो कि शिंगेन का बड़ा भाई है, या फिर हम उन्हें जुड़वा भी बोल सकते हैं। तो अपने पास शिंतारो कितनी ज्यादा फीट नहीं है, बस सबसे बड़ी फीट यही है कि वो शिंगेन के अगेंस्ट लड़ा था, और उसने शिंगेन को मिड हाई डिफ की फाइट दी थी, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि स्पेशली वो शिंगेन यामाजाकी है जिसने अपने पाथ को मास्टर कर रखा है, जो प्री जनरेशन का पीक है, एंड मैं उसे गैप्रियन गेम के इक्वल मानता हूँ। तो अपना जो पेचोंजो है वो यूज करता है होरैंग स्वॉर्ड का, एंड शिंतारो यूज करता है योडो मुरामासा स्वॉर्ड का, जो कि एक दूसरे की राइवल है। तो सबसे पहले अगर ये बिना स्वॉर्ड की फाइट करेंगे तब क्या होगा, तो उस टाइम हमें देखनी होगी इनकी रो पावर क्या है। तो पेचोंजो ने बिना होरैंग स्वॉर्ड के सबसे पहले तो अपने लाइनमैन एंड स्पीड सर्कल को बहुत इजीली एक अंगुली के साथ हराया था। इसके अलावा उसने हमारे ओजी डैनियल को हरा रखा है, वो अपने हाथों के स्लैश से दीवारों तक को काट देता है। इसके अलावा उसकी यूनिक स्किल की बात करें तो सबसे स्पेशल है डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें पेचोन अपने ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, जिससे वो अपनी ब्लीडिंग को रोक सकता है एंड अपनी हीलिंग को फास्ट कर सकता है। वहीं पर अगर हम शिंतारो की बात करें तो बिना योडो मुरामासा ब्लेड के अपने शिंतारो ने शिंगेन के इक्वल लेवल पर फाइट कर रखी है। हाँ, जब उन दोनों की फाइट हो रही थी तब स्टार्टिंग में अपना शिंतारो भी शिंगेन को बहुत तगड़ा डैमेज दे रहा था, और फाइट बिल्कुल इक्वल लेवल पर चल रही थी। वहां पर खड़े लोग भी बोल रहे थे कि शिंतारो एंड शिंगेन इवनली मैच्ड है, और देखकर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कौन जीत रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस फाइट में अपना शिंगेन जीत रहा था। बट उसके तुरंत बाद अपना शिंतारो एकिडो का यूज करता है, और फिर काफी सारे अटैक्स करता है, और एट लास्ट शिंगेन को काफी तगड़ा डैमेज देता है। शिंगेन को काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। लाइक उस मोमेंट पर ऐसा लग रहा था कि अपना शिंतारो जीतने वाला है, लेकिन अपने शिंगेन को गन को बचाना था, इसीलिए वो फिर से खड़ा होता है अपनी कन्विक्शन एम्प के साथ। तो हाँ, अपना जो शिंतारो है उसने बेस लेथार्जिक शिंगेन तक को मैच कर लिया था, और एक पॉइंट पर उसे ओवरकम भी कर रखा है। तो हाँ, अब मैं बताता हूँ कि अगर बिना स्वॉर्ड के शिंतारो एंड अपने पेचोन की फाइट हुई तो क्या होगा। लिटरली शिंतारो पेचोन को खा जाएगा। हाँ, मजाक से हटके खा जाएगा। उसे इतना मारेगा कि पेचोन का सारा ईगो निकल जाएगा। मजाक से हटके सही में अगर दोनों की बिना स्वॉर्ड के फाइट होती है तो शिंतारो बहुत इजीली जीतने वाला है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपना जो पेचोंजो है वो रो पावर के मामले में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लिटरली रयू ने भी उसे मजबूर कर दिया था अपनी फुल पावर अनलीश करने पर। हाँ, रयू इवन जब वो जेगियोना अपने सैमुअल एंड जेक से फाइट कर रहा था, उन तीनों बंदों ने इसे ऑलमोस्ट डेथ का एक्सपीरियंस दे दिया था। ये बंदा सैमुअल की ग्रिप से नहीं निकल पाया, स्ट्रेंथ मास्टरी वाली। इवन जब अपना जो डैनियल था उसने वो 17 स्ट्रेट पंचेस मारे थे पेचोंजो पर, कुछ टाइम बाद पेचोन स्टेटमेंट देता है कि तूने मुझे डेथ का एक्सपीरियंस करवाया था। वहीं पर अपने पास शिंतारो, जिसके पास ऑब्सिडियन स्केलेटन तो है ही, ब्लैक बोन्स, साथ ही में काफी तगड़ी रो पावर है। इस बंदे ने एक पॉइंट पर बेस लेथार्जिक शिंगेन को ओवर पावर कर रखा है। अब हाँ, काफी सारे बंदों की ये स्टेटमेंट रहती है कि जो पेचोन है वो शिंगेन के लेवल पर ही है। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेचोन के पास अपना खुद का यूनिक पाथ नहीं है, और वहीं पर शिंगेन एक पाथ यूजर है जिसने अपने पाथ को मास्टर भी कर रखा है। टोमली की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक पाथ यूजर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, अपने खुद का पाथ ढूंढना। और टोमली की स्टेटमेंट फुल रिलायबल तब होगी जब कोई बंदा अपने पाथ को मास्टर कर लेगा, जो कि शिंगेन ने कर रखा है। सो पेचोन तो शिंगेन के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला। हाँ, वो 4-5 बार रीजनरेट कर लेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ऑल्सो काफी सारे बंदे उस स्टेटमेंट का यूज करते हैं ये प्रूफ करने के लिए शिंगेन पेचोंजो एक ही लेवल पर है। तो चलो मैं उसे थोड़ी सी डिबंक कर देता हूँ। तो शिंतारो ने जो कहा था, मैं एग्जैक्टली वर्ड्स बताता हूँ उसके, कि ऐसे रूमर्स है कि पेचोंजो के पास एक इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी है। वो 7 स्टार बना क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसे कितनी भी बार पीट दो, वो हर बार खड़ा हो जाता है। एक इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी, हाँ, ये चीज हमें शिंगेन के ऑब्सिडियन स्केलेटन की याद दिलाती है। उन दोनों को आपस में फाइट करनी होगी ये देखने के लिए कि उनमें से कौन अनकिलेबल है। तो यहाँ पर शिंतारो ने ऐसा कभी नहीं कहा कि शिंगेन एंड पेचोन एक ही लेवल पर है। उसने कहा कि ऐसे रूमर्स है कि भाई पेचोन के पास एक इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी है, लाइक उसे कितना भी मारो वो फिर
से खड़ा हो जाता है और अपने शिंगेन के पास एक ऑब्सिडियन स्केलेटन, इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी हमें उस ऑब्सिडियन स्केलेटन की याद दिलाता है। मींस रिलेटिविटी इन दोनों के बीच में है कि अगर हमें देखना है कि उनमें से सही में अनकिलेबल कौन है तो उन दोनों की फाइट करवानी होगी। यहाँ पर शिंतारो बात कर रहा है अनकिलेबल होने की, लाइक एक ऐसा इंसान जिसे मारा ना जा सके, क्योंकि दोनों के पास ये ऐसी एबिलिटी है। ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जो अपना पेचोन है वो शिंगेन के लेवल पर है, एंड अपना जो पेचोन जो है वो ब्लैक एलिगेटर गैंग का शिंगेन यामाजाकी है। एक और इम्पोर्टेंट बात, शिंगेन की जो स्टेटमेंट है वो इतनी ज्यादा रिलायबल भी नहीं है, क्योंकि शिंगेन खुद ही मेंशन करता है कि ऐसे रूमर्स है, मींस उसे खुद ही नहीं पता कि जो पेचोन जो की जो एबिलिटी है वो कैसी है एंड पेचोन कितना स्ट्रॉन्ग है। और भाइयों चलो तुम खुद से ही एक ऑनेस्ट आंसर दे दो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि पेचोन, टॉम ली या जिन्यूंग पार्क जैसे बंदे जो प्री जनरेशन के साइड कैरेक्टर्स है ये गैप्रोंग के में शिंगेन के सामने टिकने वाले हैं? हमने रिसेंट चैप्टर में ही देखा था कैसे टॉम ली ह्यूमिलेट हो गया बुरी तरीके से अपने गैप्रोंग किम के सामने। ऑल्सो शिंगेन वो बंदा है जिसने 3 एग्जीक्यूटिव्स को, यामाजाकी के 3 सब फैमिली के जो लीडर्स थे उन्हें बिल्कुल ही नो डिफ के साथ हरा दिया। एक को ब्लिज मारा, एक को रो स्ट्रेंथ में ओवर पावर कर दिया और शिंगेन के सामने अपना शिंतारो इक्वली फाइट कर पा रहा था। ऑल्सो शिंगेन एक पाथ यूजर है जिसने अपने पाथ को मास्टर कर रखा है और प्री जनरेशन का पीक तो वो है ही। ऑल्सो पेचोन वही बंदा है जो कि डैनियल से बुरी तरीके से हारा था जब डैनियल ने अपना पाथ अचीव किया था सिर्फ 1 सेकंड पहले। डैनियल ने अपने पाथ को बिल्कुल मास्टर नहीं किया था और जस्ट 1 सेकंड पहले अचीव किया था। उससे पेचोन जो बुरी तरीके से हारा था। पेचोन डैनियल के पाथ का कोई काउंटर भी नहीं निकाल पाया, जबकि चांगशू ने निकाल लिया था। उसने डैनियल को डिस्ट्रैक्ट करके ट्रैप कर दिया। और वहीं पर अगर आप कीटे के परफॉर्मेंस को देखो, जो कि ट्रेनिंग किए हुए पाथ डैनियल से भिड़ा था, तो कीटे की परफॉर्मेंस मच बेटर थी। तो चलो ये तो हो गई बेस वर्जन की बात। अब बात करते हैं इनके स्वॉर्ड वर्जन की। तो पेचोनजो के पास अपनी होरैंग स्वॉर्ड एंड शिंतारो के पास है योडो मुरामासा। दोनों स्वॉर्ड के साथ फाइट करे तब क्या होगा? तो अब देखो, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर पेचोन को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। जितना हमने मानवा में देखा है उसकी स्वॉर्ड स्किल्स बेटर है, लाइक उतनी भी अच्छी नहीं है बट एटलीस्ट शिंतारो की स्वॉर्ड स्किल्स से तो ज्यादा ही बढ़िया होगी। तो इंचियोन आर्क में हमने देखा था जब पेचोन ने अपनी होरैंग स्वॉर्ड उठाई तो उसका पूरा ऑरा ही चेंज हो गया। वो बिल्कुल ही जेगियोना, सैमुअल एंड जेक को बहुत इजीली हरा रहा था। बट मैं स्टिल बोलूंगा कि उस टाइम भी पेचोन की परफॉर्मेंस काल सद्दू थी। पेचोन ने उस टाइम लाइन बोली थी कि अब मैं सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा हूँ, और इसका क्लियर मतलब है पेचोन बिल्कुल होल्ड बैक नहीं कर रहा। तब भी वो अपनी होरैंग स्वॉर्ड के साथ अपने बंदों को इतना डैमेज नहीं दे पा रहा था। लाइक गो भी उसके अटैक्स को काफी इजीली टैंक कर पा रहा था। वहीं पर मैं बात करता हूँ शिंतारो की। तो जब शिंतारो ने अपनी मुरामासा स्वॉर्ड उठाई, उसने पहले अटैक में शिंगेन का एक पूरा हाथ काट दिया। सेकेंड अटैक में उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो हमारे गन को बीच में से काटने वाला था पूरा। इवन अपना जो शिंतारो था वो टीवाई शिंगेन की स्पीड पर भी रिएक्ट कर पा रहा था, वो डॉज कर रहा था, इवन अटैक भी लैंड कर पा रहा था। एंड अपना शिंगेन वही पर्सन है जिसने उस बुढ़े एग्जीक्यूटिव को ब्लिज मारा था, स्पीड ब्लिज। ऑल्सो अपने शिंतारो के पास ऑब्सिडियन स्केलेटन की भी काफी अच्छी खासी एडवांटेज है। तो देखो अब मैं तुम्हें ओवरऑल बता देता हूँ क्लियरली, इस फाइट को तो शिंतारो जीतने वाला है। तो देखो मैं बताता हूँ लोग शिंतारो को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं, क्योंकि शिंतारो की इतनी कुछ फीट नहीं है, एक ही फीट है, वो है शिंगेन के अगेंस्ट स्टैंड करना। लेकिन एक्चुअल में ये फीट बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। शिंगेन कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, उसने अपने पाथ को मास्टर कर रखा है, वो प्री जनरेशन का पीक है एंड वो बंदा अपने गैप्रोंग के इक्वल है। उसने ये स्टेटमेंट तक दे रखी है कि मेरे इक्वल कोई नहीं है, सिर्फ वो एक बंदा कोरिया में है जो मेरे लेवल पर है। शिंतारो ने एक ऐसे बंदे को इतनी तगड़ी फाइट दे रखी है। हाँ मैं मानता हूँ कि शिंगेन उस टाइम लेथार्जिक था, बट देखो साथ ही में उसके पास कन्विक्शन एम्प भी था, उसे गन को प्रोटेक्ट करना था उस टाइम। ऑल्सो मैं बता दूं कि भले ही हमने शिंतारो के पास कोई मास्टरी नहीं देखी है, बट ऑफ कोर्स उसके पास है, क्योंकि टॉम ली ने स्टेटमेंट दी थी कि हमारे टाइम में सबके पास 4 होती थी। तो मिनिमम हम ये तो मान कर ही चलते हैं कि टॉप टीयर्स के पास तो 4 होगी। एंड हमें कोई यूनिक स्किल वगैरह नहीं दिखाई गई, क्योंकि स्टोरी के उस टाइम तक इन चीजों पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था। सेम गोज फॉर शिंगेन। और हाँ, अगर पेचोन अपनी फिंगर ट्राई करता है शिंतारो पर, तो शिंतारो के पास वैसे तो ऑब्सिडियन स्केलेटन है ही, तो उसे कुछ होने तो वाला है नहीं, लेकिन वो पेचोन की फिंगरिंग जरूर कर देगा। ऑल्सो चलो, जिस शिंतारो ने अपने जिस शिंगेन को, जिस लेथार्जिक शिंगेन को एक पॉइंट पर ओवर पावर कर दिया था, उस शिंगेन को हम पेचोन की सिचुएशन में इमेजिन करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर वो सैमुअल के हाथ ही फाड़ देगा। ऑल्सो जेगियोना को भी घुमा के रख देगा। और जेक द बूटी की तो क्या ही बात करें। साथ ही में अगर हम स्पीड की बात करें तो जो पेचोन जो है वो अपने गो की 5वीं मूनलाइट टेक्निक में बिल्कुल ब्लिज हो गया था। एंड मुझे पर्सनली ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि लेथार्जिक शिंगेन 5वीं मूनलाइट टेक्निक तक ब्लिज होगा, जिसकी स्पीड को अपना शिंतारो मैच कर रहा था पूरी फाइट में। तो देखो, अगर तुम्हें लगता है मैंने शिंतारो की ग्लेजिंग की है तो वो तुम्हारा ओपिनियन है, बट ये पूरी वीडियो मेरे ओपिनियन पर बेस्ड थी। एंड हाँ, मैं बता दूं कि लोग मुझे यामाजाकी का हेटर भी बुलाते हैं,
लाइक कुछ बंदे तो बोलते हैं कि कम्युनिटी में गन को डाउन स्किल करने में काफी बड़ा वाला हाथ है, बट मजाक से हटके ऐसा कुछ ना है। देखो ये पूरी वीडियो मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड थी, तुम्हारे क्या ओपिनियन है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड कम ऑन यार, शिनतारो शिंगेन का भाई है, तुम चाहते हो कि हम हमारे गोटेड अंकल को किसी वियर्ड एस मगरमच्छ के नीचे स्केल करें? फना बाय द वे, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।